प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की। प्रस्तुत है पास्का जागरण के पाठ। पास्का जागरण के दिन पुराने विधान से 7 पाठ पढ़े जाते हैं, लेकिन मैं नए विधान से जो पाठ लिया जाता है, महिमा के बाद जो पढ़ा जाता है, उन पाठों को मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्याएँ 3 से 11 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, मसीह मृतकों में से जी उठकर फिर कभी नहीं मरेंगे। भाइयों, यीशु मसीह का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है, वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं, तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास न बने, क्योंकि जो मर चुका है वह पाप की गुलामी से मुक्त हो जाता है। हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं, तो हमें उन्हीं के जीवन के भी भागी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मृतकों में से जी उठकर फिर कभी नहीं मरेंगे। अब मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं। वह पाप का हिसाब चुकाने के लिए एक बार मर गए और अब वह ईश्वर के लिए ही जीते हैं। आप लोग भी अपने को ऐसा ही समझिए। पाप के लिए मरा हुआ और यीशु मसीह में ईश्वर के लिए जीवित। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएँ 1 से 8 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, यीशु नाजरी जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे, जी उठे हैं। विश्राम दिवस के बाद मरियम मगदलेना, याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित द्रव्य खरीदा ताकि जाकर यीशु के शरीर का विलेपन करें। वे सप्ताह के प्रथम दिन बहुत सवेरे सूर्योदय होते ही कब्र पर पहुंची। वे आपस में यह कह रही थीं, कौन हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर लुढ़का कर हटा देगा? किंतु जब उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर देखा, तो पता चला कि वह पत्थर जो बड़ा भारी था, अलग लुढ़काया हुआ था। वे कब्र के अंदर गईं और यह देखकर चकित सी रह गईं कि लंबा श्वेत वस्त्र पहने एक नवयुवक दाहिने बैठा हुआ है। उसने उनसे कहा, डरिए नहीं, आप लोग यीशु नाजरी को ढूंढ रही हैं, जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वह जी उठे हैं, वह यहाँ नहीं है। देखिए, यही जगह है जहाँ उन्होंने उनको रखा था। जाकर उनके शिष्यों और पेतरुस से कहिए कि वह आप लोगों से पहले गलीलिया जाएंगे। वहाँ आप लोग उनके दर्शन करेंगे, जैसा कि उन्होंने आप लोगों से कहा था। वे आश्चर्यचकित होकर कांपती हुई कब्र से निकलकर भाग गईं और उन्होंने डर के मारे
किसी से कुछ नहीं कहा। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज पुण्य शनिवार है। प्रभु यीशु का मृत शरीर कब्र में रखा हुआ है। गेतसेमानी बारी में यीशु की गिरफ्तारी से पुण्य शुक्रवार शाम तक संपूर्ण यरूशलेम में कोलाहल मचा था। महायाजक और फरीसी किसी भी तरह से यीशु को मार डालना चाहते थे। उन्होंने लोगों को भड़काया था। क्रूस पर यीशु के मृत्यु के बाद माहौल बदल गया। धरती कांप उठी, लोग भयभीत हो गए। सभी लोगों की जुबान बंद हो गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। यीशु कब्र में रखे गए। महायाजक, फरीसी और शास्त्रियों की इच्छा पूरी हुई, किंतु यीशु की मृत्यु उसके जीवन का अंत नहीं, वरन अनंत जीवन की शुरुआत थी। आज कैथोलिक कलीसिया उसी यीशु के शोक में डूबी है। यीशु कब्र में शांति की नींद सो रहे हैं। सभी लोगों का हृदय शांत है। सभी लोग मौन हैं। सारा वातावरण शांत है। कैथोलिक कलीसिया उसी कब्र के पास बैठी अपनी शांति के राजा के पुनरुत्थान की प्रतीक्षा कर रही है, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है। प्यारे मसीह विश्वासियों, मृत्यु एक सच्चाई है। हमें इसका सामना करना ही होगा। यह कष्टदायक, हृदय विदारक और दुखदायी अवश्य है, किंतु दुख सहने के पश्चात अनंत आनंद प्राप्त होगा। प्रभु यीशु ने हमारे लिए घोर दुख उठाया, क्रूस पर मरे, किंतु वह तीसरे दिन जी उठे और सारे संसार को खुशी और आनंद से भर दिया। हम भी अपनी मृत्यु की तैयारी करते रहें। हम नहीं जानते कि हमारी मृत्यु कब होगी, अतः हम हमेशा तैयार रहें। पवित्र जीवन जीते रहें। प्रभु यीशु में भरोसा रखें और सभी समय अपने जीवन को प्रभु के हाथों समर्पित करते रहें। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज की रात अत्यंत पावन रात है, क्योंकि यीशु ने मृत्यु पर सिर्फ विजय प्राप्त नहीं की, बल्कि डर, भय, ईर्ष्या, द्वेष सभी का भी अंत किया। यीशु के पुनरुत्थान की बात इसी से साबित तो होती है कि जिस पत्थर की कब्र के मुंह में 10-12 व्यक्ति लगे थे, वह पत्थर अपने आप एक ओर लुढ़का पड़ा था। दूसरी बात, जिस कब्र की निगरानी रोमी सैनिक कर रहे थे, उस कब्र के पत्थर को यीशु के साधारण मछली मारने वाले शिष्य तो कदापि नहीं हटा सकते थे। अतः यह बात निश्चित तौर पर सत्य है कि यीशु का पुनरुत्थान हुआ। यीशु के मृत शरीर को हमारी पृथ्वी 2 दिन से ज़्यादा अपने पास रख नहीं पाई। वे फिर से अपने लोगों के पास, अपने पिता के पास लौट आए। हम भी यीशु को बहुत दिनों तक अपने से दूर नहीं रख सकते हैं। वह हमें आज नहीं तो कल जरूर पालेगा। बशर्ते हम मरियम मगदलेना और अन्य स्त्रियों की भांति अपने दिलों को खुला रखें। पास्का पर्व का अर्थ है मानव की क्रूरता पर प्रेम की विजय। यदि हम वास्तव में पास्का पर्व मनाना चाहते हैं तो घर में प्रेम के लिए स्थान दें। जी हाँ,
मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अक्सर हम किसी की मृत्यु के समय फूल लेकर जाते एवं चढ़ाते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु के साथ जो स्त्रियां यरूशलेम गई थीं, वे स्त्रियां सुगंधित द्रव्य लेकर जाती हैं, जो प्रेम और आदर का प्रतीक है। दो स्वर्गदूतों ने उन महिलाओं से यह पूछा कि वे जीवित व्यक्ति को मृतकों के बीच क्यों ढूंढती हैं। बहुधा लोग ऐसा ही करते हैं। वे बाइबल को महज एक ऐतिहासिक दस्तावेज समझकर पढ़ते हैं और गिरजा भी जाते हैं तो सिर्फ एक यादगारी या परिचर्या की तरह। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि ख्रिस्त जीवितों में है, मृतकों में नहीं। वे हर ख्रिस्तीय के दिल में निवास करते हैं। वे कलीसिया के सिर हैं और हम उनके अंग। अतः हमें अपने अंदर और आसपास घटित होने वाली घटनाओं में ख्रिस्त को ढूंढना होगा। ख्रिस्त का पुनरुत्थान हमारे ख्रिस्तीय विश्वास का केंद्र है। इसी पर हमारी कलीसिया बनी है और खड़ी भी है। पुनरुत्थान के बिना आज कलीसिया भी नहीं रहती। यह घटना केवल एक इतिहास बनकर रह जाता। पुनरुत्थान हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? पहला कारण है कि यीशु मृतकों में से जी उठे। ईश्वर की शक्ति पापों का सर्वनाश कर नवजीवन का संचार कर रहा है और हमें ईश्वर के द्वितीय आगमन के लिए तैयार कर रहा है। दूसरा, पुनरुत्थान के द्वारा हमें मृत्यु पर विजय प्राप्त हुआ है। हम भी ख्रिस्त के साथ जी उठे हैं और उनके साथ अनंत जीवन के सहभागी बन गए हैं। तीसरा, पुनरुत्थान कलीसिया को दुनिया में साक्ष्य देने का अधिकार देता है। इसकी पुष्टि हमें प्रेरित चरित्र में मिलता है कि कैसे प्रेरित ख्रिस्त के पुनरुत्थान की घोषणा निर्भीक होकर करते हैं। चौथा, यह हमें ख्रिस्त के यूखरिस्तीय बलिदान को अर्थपूर्ण तरीके से संस्कार के रूप में समझने में मदद करती है। प्यारे भाइयों बहनों, जो पहली बार पुनरुत्थान के विषय में सुनता है उन्हें इसे समझने में समय लगेगा, क्योंकि उन्हें यह एक अद्भुत कहानी की तरह प्रतीत होगा। शिष्यों की तरह उन्हें विश्वास के 4 चरणों से होकर गुजरना होगा। पहला, उन्हें यह एक परी कथा की तरह अविश्वसनीय लगेगा। दूसरा, वे पेतरुस की तरह तथ्यों की पड़ताल करेंगे और आश्चर्यचकित होंगे। तीसरा, वे तभी विश्वास करेंगे जब व्यक्तिगत रूप से उनका सामना ख्रिस्त से होगा। चौथा, जब वे अपना जीवन ख्रिस्त को समर्पित करेंगे उनकी और लोगों की सेवा में, तब वे जीवित ख्रिस्त की उपस्थिति साक्षात अपने जीवन में पूर्ण रूप से समझेंगे। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान ख्रिस्तीय जीवन का केंद्र बिंदु है। हर कोई पुनरुत्थान की आशा में अपनी जीवन बिताता है। हम में भी वह आत्मा जीवित है जिसने प्रभु यीशु को पुनः जीवित किया है। जो कोई इस पुण्य तथ्य को अपने जीवन में महसूस नहीं करता है वह कभी भी एक सच्चा ईसाई नहीं बन सकता है। पुनरुत्थान को पाने के लिए हमें दुख, कष्ट, दुख भोग एवं मृत्यु के मुंह से गुजरना पड़ेगा। यह सब हमारे जीवन का अनिवार्य अंग है। इसलिए पास्का पर्व हमारे लिए आनंद और खुशी एवं आशा का शुभ संदेश है।
यह पर्व हमें निराशा से बचने, आशा का जीवन बिताने तथा इस संसार में जीवन पर्यंत नए जीवन की आशा हेतु आमंत्रित करता है। हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें विश्वास रूपी कृपा प्रदान करे ताकि हम प्रभु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करें। आमीन।